रहा है। वर्षों तक जिस शराबबंदी को सामाजिक सुधार का मजबूत हथियार माना गया, अब उसी नीति में बड़ा परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार ने शराब की नियंत्रित और सख्त निगरानी के साथ वापसी का रास्ता खोल दिया है। यह बदलाव केवल प्रशासनिक आदेश भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक अनुभव, आर्थिक दबाव और जमीनी सच्चाइयों की लंबी कहानी छिपी हुई है। काफी समय से बिहार में शराब को लेकर चर्चाएं तेज थीं। गांव से लेकर शहर तक लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पूर्ण शराबबंदी वास्तव में कितनी कारगर साबित हो पाई है। कहीं सरकार पर राजस्व के नुकसान का दबाव था, तो कहीं अवैध शराब से हो रही मौतों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। आखिरकार लंबी समीक्षा और मंथन के बाद दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि अब शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित और विनियमित नीति अपनाई जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अनुभवों ने यह सिखाया है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल कठोर प्रतिबंध से नहीं होता, बल्कि कई बार उससे नई और ज्यादा खतरनाक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। सरकार का कहना है कि शराबबंदी के दौरान राज्य को हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वह पैसा जो पहले राज्य के खजाने में आकर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास योजनाओं में खर्च होता था, वह पूरी तरह बंद हो गया। इसके उलट अवैध शराब का कारोबार फलने फूलने लगा। सीमावर्ती राज्यों से तस्करी बढ़ती चली गई और नकली व जहरीली शराब ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। कई परिवार ऐसे थे जिनकी जिंदगी पल भर में उजड़ गई। घटनाओं ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि शराब को पूरी तरह गैरकानूनी बनाए रखने के बजाय अगर उसे कानून के दायरे में लाया जाए तो शायद लोगों की जान बचाई जा सके और व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। नई नीति लागू होते ही राज्य के बड़े शहरों में बदलाव साफ दिखने लगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में सरकारी लाइसेंस के तहत शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो गईं। जैसे ही दुकानों के शटर उठे, बाजारों में एक अलग तरह की हलचल दिखाई दी। कई जगहों पर लोग सुबह से ही लाइन में खड़े नजर आए। लोगों का कहना था कि अब कम से कम यह भरोसा तो है कि जो शराब मिल रही है वह मानक गुणवत्ता की है और जानलेवा नहीं है। पहले अवैध शराब के कारण हर घूंट के साथ डर जुड़ा रहता था। सरकार ने इस नई व्यवस्था के साथ सख्त नियम भी लागू किए हैं। साफ निर्देश दिए गए हैं कि नाबालिगों को शराब बेचना गंभीर अपराध होगा और इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और दुकानों खुलने बंद होने का समय भी सीमित रखा गया है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत करने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है ताकि जो लोग शराब की लत से जूझ रहे हैं उन्हें समय पर इलाज और परामर्श मिल सके। प्रशासन का दावा है कि इस बार निगरानी व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तकनीकी रूप से मजबूत होगी। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी की शुरुआत 2016 में हुई थी। उस समय यह फैसला खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार को ध्यान में रखकर लिया गया था। शुरुआती दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। कई घरों में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा के मामलों में कमी की खबरें आईं और परिवारों की आय सही दिशा में खर्च होने लगी। लेकिन समय के साथ साथ अवैध शराब का नेटवर्क एक बड़ी चुनौती बनकर उभर आया। पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता गया। छापेमारी, गिरफ्तारी और मुकदमों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हो पाई। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी चीज की मांग समाज में बनी रहती है तो पूर्ण प्रतिबंध अक्सर समानांतर काले बाजार को जन्म देता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यही कारण रहा कि सरकार को अपनी नीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। नई शराब नीति के तहत अब बिक्री पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होगी। लाइसेंस देने से पहले कारोबारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है और कीमतें इस तरह तय की गई हैं कि अवैध शराब को बढ़ावा न मिले। सरकार का अनुमान है कि इससे पहले ही साल में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा सकेगा। सरकार का अनुमान है जिसका इस्तेमाल राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार सृजन में किया जाएगा। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी सीमित शर्तों के साथ बार लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। इससे पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शराबबंदी के दौरान कई पर्यटक बिहार आने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि राज्य में पर्यटन बढ़ेगा। निवेशक भी बिहार में संभावनाएं तलाशने लगे हैं और कुछ शराब कंपनियों ने यहां उत्पादन इकाइयां लगाने में रुचि दिखाई है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर समाज में एक जैसी राय नहीं है। कई महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता आशंकित हैं कि शराब की वापसी से पुरानी समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।
किया जाएगा। जहां स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिलेगा, वहां दुकानों को खोलने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा और पंचायतों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया है। राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इसे सरकार की पुरानी नीति से पलटने का उदाहरण बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल का कहना है कि यह फैसला अनुभव और जमीनी हकीकत के आधार पर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार का उद्देश्य शराब को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अवैध और जानलेवा शराब से लोगों की जान बचाना है। फिलहाल बिहार में बदलाव की हवा महसूस की जा सकती है। बाजारों में गतिविधियां बढ़ी हैं, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं और प्रशासन नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने में जुटा हुआ है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यदि शराब का सेवन करें भी तो संयम और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। बिहार अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह नीति कितनी सफल होती है, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला बिहार के इतिहास में एक अहम मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा।